महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, अभिमन्यु युद्ध कौशल पर्व। अध्याय 36। अभिमन्यु का उत्साह तथा उसके द्वारा कौरवों की चतुरंगिनी सेना का सहार। संजय कहते हैं, भारत। बुद्धिमान युधिष्ठिर का पूर्वोक्त वचन सुनकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने अपने सारथी को द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलने का आदेश दिया। राजन, चलो चलो। ऐसा कहकर अभिमन्यु के बारंबार प्रेरित करने पर सारथी ने उससे इस प्रकार कहा, आयुष्मंत, पांडवों ने आपके ऊपर यह बहुत बड़ा भार रख दिया है। पहले आप क्षण भर रुककर बुद्धिपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए, उसके बाद युद्ध कीजिए। द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या के विद्वान हैं और उत्तम अस्त्रों के अभ्यास के लिए उन्होंने विशेष परिश्रम किया है। इधर आप अत्यंत सुख एवं लाड़ प्यार में पले हैं। युद्ध की कला में आप उनके जैसे विज्ञ नहीं हैं। तब अभिमन्यु ने हंसते हंसते सारथी से इस प्रकार कहा, सारथे, इन द्रोणाचार्य अथवा संपूर्ण क्षत्रिय मंडल की तो बात ही क्या, मैं तो ऐरावत पर चढ़े हुए संपूर्ण देवगणों सहित इंद्र के अथवा समस्त प्राणियों द्वारा पूजित एवं सबके ईश्वर रुद्रदेव के साथ भी सामने खड़ा होकर युद्ध कर सकता हूं। अतः इस समय इस क्षत्रिय समूह के साथ युद्ध करने में मुझे आज कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। शत्रुओं की यह सारी सेना मेरी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। सूतनदन, विश्व विजय विष्णु स्वरूप मामा श्री कृष्ण को तथा पिता अर्जुन को भी युद्ध में विपक्षी के रूप में सामने पाकर मुझे भय नहीं होगा। अभिमन्यु ने सारथी के पूर्वोक्त कथन की अवहेलना करके उससे यही कहा, तुम शीघ्र द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलो। तब सारथी ने सुवर्णमय आभूषणों से भूषित तथा 3 वर्ष की अवस्था वाले घोड़ों को शीघ्र आगे बढ़ाया। उस समय उसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था। राजन, सारथी सुमित्र द्वारा द्रोणाचार्य की सेना की ओर हाके हुए वे घोड़े महान वेगशाली और पराक्रमी द्रोण की ओर दौड़े। अभिमन्यु को इस प्रकार आते देख द्रोणाचार्य आदि कौरव वीर उनके सामने आकर खड़े हो गए और पांडव योद्धा उनका अनुसरण करने लगे। अभिमन्यु के ऊंचे एवं श्रेष्ठ ध्वज पर कर्णिकार का चिन्ह बना हुआ था। उसने सुवर्ण का कवच धारण कर रखा था। वह अर्जुन कुमार अपने पिता अर्जुन से भी श्रेष्ठ वीर था। जैसे सिंह का बच्चा हाथियों पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अभिमन्यु ने युद्ध की इच्छा से द्रोण आदि महारथियों पर धावा किया। अभिमन्यु 20 पग ही आगे बढ़े थे कि सामना करने के लिए उद्यत हुए द्रोणाचार्य आदि योद्धा उन पर प्रहार करने लगे। उस समय उस सैन्य सागर में अभिमन्यु के प्रवेश करने से 2 घड़ी तक सेना की वही दशा रही, जैसी कि समुद्र में गंगा की भंवरों से युक्त जलराशि के मिलने से होती है। राजन, युद्ध में तत्पर हो एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए उन शूरवीरों में अत्यंत दारुण एवं भयंकर संघर्ष होने लगा। वह अति भयंकर संग्राम चल ही रहा था कि द्रोणाचार्य के देखते देखते अर्जुन कुमार अभिमन्यु व्यूह तोड़कर भीतर घुस गया। अभिमन्यु का पराक्रम अचिंत्य था। उसने बिना किसी घबराहट के द्रोणाचार्य के अत्यंत दुर्जय एवं दुर्धर्ष सैन्य व्यूह को भंग करके उसके भीतर प्रवेश किया। व्यूह के भीतर घुसकर शत्रु समूहों का विनाश करते हुए महाबली अभिमन्यु को हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए गजारोही, अश्वारोही, रथी और पैदल योद्धाओं के भिन्न भिन्न दलों ने चारों ओर से घेर लिया। नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि, कोलाहल, ललकार, गर्जना, हुंकार, सिंहनाद,
ठहरो, ठहरो की आवाज और घोर हलहला शब्द के साथ, न जाओ, खड़े रहो, मेरे पास आओ, तुम्हारा शत्रु मैं तो यहाँ हूँ, इत्यादि बातें बारंबार कहते हुए वीर सैनिक हाथियों के चिघाड़, घुंघरुओं की रुनझुन, अट्टहास, हाथों की ताली के शब्द तथा पहियों की घरघराहट से सारी वसुधा को गुंजाते हुए अर्जुन कुमार पर टूट पड़े। राजन, महाबली वीर अभिमन्यु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने में कुशल, जल्दी जल्दी अस्त्र चलाने वाला और शत्रुओं के मर्मस्थानों को जानने वाला था। वह अपनी ओर आते हुए शत्रु सैनिकों का मर्मभेदी बाणों द्वारा वध करने लगा। नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित पहने बाणों की मार खाकर वे बहुसंख्यक कौरववीर विवश हो धरती पर गिर पड़े, मानो ढेर के ढेर फतिंगे जलती आग में पड़ गए हों। जैसे यज्ञ में वेदी के ऊपर कुश बिछाए जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु ने तुरंत ही शत्रुओं के शरीरों तथा विभिन्न अवयवों के द्वारा सारी रणभूमि को पाट दिया। महाराज, अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने आपके सहस्रों सैनिकों की उन भुजाओं को तुरंत काट डाला जिनमें मनोहर सुगंध युक्त चंदन का लेप लगा हुआ था। वीरों की उन भुजाओं में गोह के चमड़े से बने हुए दस्ताने बंधे हुए थे। धनुष और बाण शोभा पाते थे। किन्हीं भुजाओं में ढाल, तलवार, अंकुश और बागडोर दिखाई देती थी। किन्हीं में तोमर और फरसे शोभा पाते थे। किन्हीं में गदा, लोहे की गोलियां, प्रास, रिष्टि, तोमर, पट्टिश, भिंदीपाल, परिघ, श्रेष्ठ शक्ति, कंपन, प्रतोद, महाशंख और कुंत दृष्टिगोचर हो रहे थे। किन्हीं भुजाओं ने शत्रुओं की चोटियां पकड़ रखी थी। किन्हीं में मुदगर फेंकने योग्य अन्यान्य अस्त्र, पाश, परिघ तथा प्रस्तरखंड दिखाई देते थे। वीरों की वे सभी भुजाएं कियूर और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित थी। आदरणीय महाराज, खून से लथपथ होकर तड़पती हुई उन भुजाओं से इस पृथ्वी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे गरुड़ के द्वारा छिन्न भिन्न किए हुए 5 मुख वाले सर्पों के शरीरों से आच्छादित हुई वसुधा सुशोभित होती है, जिनमें सुंदर नासिका, सुंदर मुख और सुंदर केशांत भाग की अद्भुत शोभा हो रही थी, जिनमें फोड़े फुंसी या घाव के चिन्ह नहीं थे, जो मनोहर कुंडलों से प्रकाशित हो रहे थे, जिनके ओष्ठपुट क्रोध के कारण दांतों तले दबे हुए थे, जो अधिकाधिक रक्त की धारा बहा रहे थे, जिनके ऊपर मनोहर मुकुट और पगड़ी की शोभा होती थी, जो मणिरत्नमय आभूषणों से विभूषित थे, जिनकी प्रभा सूर्य और चंद्रमा के समान जान पड़ती थी, जो बिना नाल के प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे, जो समय समय पर हित एवं प्रिय की बातें बताते थे, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी तथा जो पवित्र सुगंध से सुवासित थे। शत्रुओं के उन मस्तकों द्वारा अभिमन्यु ने वहां की सारी पृथ्वी को पाट दिया। अभिमन्यु के द्वारा कौरव सेना के प्रमुख वीरों का सहार इसी प्रकार अभिमन्यु अपने बाणों से शत्रुओं के गंधर्वनगर के समान विशाल तथा विधिपूर्वक सुसज्जित बहुसंख्यक रथों के टुकड़े टुकड़े करता हुआ संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहा था। उन रथों के प्रधान ईशादंड नष्ट हो गए थे, त्रिवेणु चूर चूर हो गए थे, स्तंभदंड उखड़ गए थे, उसके बंधन टूट गए थे। जंघा, नीचे का स्थान और कुबर, जय का आधारभूत काष्ठ टूट फूट गए थे। पहियों के ऊपरी भाग और अरे चौपट कर दिए गए थे। पहिए रथ की सजावट के समान और बैठकें नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। सारी सामग्री तथा रथ के अवयव चूर चूर हो गए थे। रथ की छतरी और आवरण को गिरा दिया गया था तथा उन रथों के समस्त योद्धा मार डाले गए थे। इस तरह सहस्रों रथों की धज्जियां उड़ गई थी। रथों का सहार करके अभिमन्यु ने पुनः तीखी धार वाले बाणों द्वारा शत्रुओं के हाथियों, गजारोहियों, उनके झंडों, अंकुशों, ध्वजाओं, तूनीरों, कवचों, रस्सों, कंठाभूषणों, झूलों, घंटों, सूड़ों, दांतों, छत्रों, मालाओं और पादरक्षकों को भी काट डाला। राजन, आपके वनायुज, पर्वतीय, काम्बोज तथा बाहलिक देशीय श्रेष्ठ घोड़ों को, जो पूंछ, कान और नेत्रों को निश्चल करके दौड़ने वाले, वेगवान और अच्छी तरह सवारी का काम देने वाले थे तथा जिनके ऊपर शक्ति, रिष्टि एवं प्रास द्वारा युद्ध करने वाले सुशिक्षित योद्धा सवार थे, धराशायी करता हुआ अकेला वीर अभिमन्यु एकमात्र भगवान विष्णु की भांति अचिंत्य एवं दुष्कर कर्म करके बड़ी शोभा पा रहा था।
उन घोड़ों के मस्तक और गर्दन के चवर के समान बड़े बड़े बाल और मुख बाणों के आघात से नष्ट हो गए थे। वे सबके सब घायल हो गए थे। कितने ही अश्वों के सिर छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे। कितनों की जिह्वा और नेत्र बाहर निकल आए थे। आंत और जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन सबके सवार मार डाले गए थे। उनके गले के घुंघरू कटकर गिर गए थे। वे घोड़े मृत्यु के अधीन होकर मांसभक्षी प्राणियों का हर्ष बढ़ा रहे थे। उनके चमड़े और कवच टूक टूक हो गए थे और वे मलमूत्र तथा रक्त में डूबे हुए थे। जैसे महान तेजस्वी त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्र ने असुरों की सेना को मत डाला था, उसी प्रकार अभिमन्यु ने रथ, हाथी और घोड़े, इन 3 अंगों से युक्त आपकी विशाल सेना को रौंद डाला। इस प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने रणक्षेत्र में शत्रुओं के लिए असह्य पराक्रम करके आपके पैदल योद्धाओं के समूहों का सभी प्रकार से विनाश आरंभ किया। जैसे कार्तिकेय ने असुरों की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उसी प्रकार एकमात्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने अपने तीखे बाणों द्वारा समस्त कौरव सेना को अत्यंत छिन्न भिन्न कर डाला है। यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक भयभीत हो 10 दिशाओं की ओर देखने लगे। उनके मुख सूख गए थे, नेत्र चंचल हो उठे थे, सारे अंगों में पसीना हो आया था और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। अब वे भागने में उत्साह दिखाने लगे। शत्रुओं को जीतने के लिए उनके मन में तनिक भी उत्साह नहीं रह गया था। वे जीवन की इच्छा रखकर अपने अपने सगे संबंधियों के गोत्र और नाम का उच्चारण करके एक दूसरे के लिए क्रंदन कर रहे थे। उस समय आपके सैनिक इतने डर गए थे कि वहां मारे गए अपने पुत्रों, पितृतुल्य संबंधियों, भाई बंधुओं तथा नातेदारों को भी छोड़कर अपने घोड़ों और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए रणभूमि से पलायन कर गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु का पराक्रम विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।